देवभूमि उत्तराखंड का वो द्वार जहां कदम रखते ही इंसान के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हरिद्वार, जहां पतित पावनी मां गंगा पहाड़ों के सीने को चीरकर पहली बार मैदानी भाग में कदम रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी हरिद्वार में केवल गंगा ही नहीं बहती, बल्कि इस दिव्य नगरी की रक्षा के लिए पहाड़ों पर कुछ ऐसी शक्तियां विराजमान हैं जिनका इतिहास इस ब्रह्मांड के बनने के जितना पुराना है। अगर आप कभी हरिद्वार गए हैं तो आपने हर की पौड़ी से ठीक ऊपर आसमान को छूते हुए शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व पर्वत की ओर जरूर देखा होगा। इसी ऊंचे पर्वत पर लहराती है एक लाल ध्वजा, जो प्रतीक है मां मनसा देवी के दिव्य धाम का। मां मनसा देवी, जिनके दरबार में हर साल करोड़ों लोग सिर्फ एक धागा बांधने आते हैं और उनकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। लेकिन क्या ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र है, या इसके पीछे छुपा है पुराणों का वो गहरा रहस्य जो सीधे भगवान शिव के मन, माता पार्वती के भयंकर क्रोध, नागराज वासुकी के आंचल और प्राचीन ऋषियों की तपस्या से जुड़ा है? आखिर कौन है मां मनसा देवी? क्यों इन्हें महादेव की बेटी होने के बाद भी अपनी मां पार्वती के कोप का भाजन बनना पड़ा? और हरिद्वार के इस मंदिर का प्राचीन ऋषि मंदिर से क्या संबंध है? कथा की शुरुआत होती है उस काल से जब ये सृष्टि अपने शुरुआती दौर में थी। मां मनसा देवी के जन्म की कहानी सामान्य इंसानों जैसी नहीं है। वे किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुई, इसीलिए पुराणों में उन्हें अयोनिजा या अयोनि संभवा कहा गया है। प्रचलित ग्रंथों, विशेषकर पूर्वी भारत के मनसा विजय और देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवाधिदेव महादेव गहन समाधि में लीन थे। समाधि के दौरान शिव जी के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा संचार हुआ कि उनका एक दिव्य तेज स्खलित होकर धरती पर गिर गया। यह दिव्य तेज सीधे पाताल लोक के राजा सर्पराज वासुकी की माता के पास पहुंचा। जब उन्होंने इस अलौकिक तेज को देखा तो अपनी योग शक्ति से उन्होंने उस तेज को सुरक्षित करने के लिए एक बेहद सुंदर सी कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया। जैसे ही शिव जी का वो दिव्य तेज उस प्रतिमा से स्पर्श हुआ, वो मिट्टी की मूर्त जीवंत हो उठी। एक ऐसी कन्या प्रकट हुई जिसके मुख पर साक्षात महादेव का तेज था। चूंकि इस कन्या का प्रादुर्भाव भगवान शिव के मानस यानी उनके मन के संकल्प और उनके वीर्य के अंश से हुआ था, इसीलिए देवताओं ने इनका नाम मनसा रखा। जब महादेव की समाधि टूटी और उन्होंने इस दिव्य कन्या को देखा तो वे उसके भीतर के ईश्वरीय गुणों को पहचान गए। शिव जी ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और पिता का अगाध प्रेम दिया। उन्होंने मनसा देवी को ब्रह्मांड के सभी प्रकार के विष और विषैले जीवों पर पूर्ण अधिकार का वरदान दिया। लेकिन यही पिता का प्रेम आगे चलकर कैलाश पर्वत पर एक बहुत बड़े विवाद का कारण बनने वाला था। जब भगवान शिव अपनी इस गुणवान और तेजस्वी पुत्री को लेकर कैलाश पहुंचे तो उनके मन में अपनी बेटी के प्रति अत्यंत वात्सल्य था। वे चाहते थे कि मनसा कैलाश पर उनके परिवार यानी माता पार्वती, प्रथम पूज्य गणेश और स्वामी कार्तिकेय के साथ रहे। लेकिन शिव जी ने माता पार्वती को मनसा के जन्म की पूरी पृष्ठभूमि नहीं बताई थी। जैसे ही मां पार्वती ने महादेव के साथ एक परम सुंदरी नव यौवना कन्या को कैलाश पर प्रवेश करते देखा तो उनके मन में गहरा भ्रम पैदा हो गया। आदि शक्ति पार्वती को लगा कि महादेव उनके साथ छल कर रहे हैं। यद्यपि शिवजी ने बार बार समझाने का प्रयास किया कि ये कोई पराई स्त्री नहीं बल्कि उनके ही मन से जन्मी उनकी अपनी बेटी है, लेकिन पार्वती जी का संशय और स्त्री सुलभ क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये उनके अधिकार और उनके स्थान पर एक आघात है। क्रोध की सीमा पार हुई और माता पार्वती ने साक्षात चंडी का रौद्र रूप धारण कर लिया। गुस्से की उसी धधकती ज्वाला में उन्होंने मां मनसा देवी की ओर देखा। चंडी के दिव्य नेत्रों से निकले क्रोध के तेज के कारण मां मनसा देवी की एक आंख पूरी तरह झुलस गई और वे एक आंख से सदा के लिए दृष्टिहीन हो गई। जब बाद में महादेव के हस्तक्षेप से माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और उन्हें सत्य का भान हुआ तो उन्हें अपनी भूल पर बेहद पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां मनसा का कोमल हृदय अपनी ही माता के इस दुर्व्यवहार और अविश्वास से छलनी हो चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि आत्मसम्मान को खोकर वे कभी कैलाश पर नहीं रहेंगी, जहां उन्हें एक बेटी का न्याय और अधिकार न मिल सके। कैलाश होने के बाद जब मां मनसा अत्यंत दुखी थी तब भगवान शिव ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाताल लोक के स्वामी और नागों के राजा वासुकी नाग को सौंपी थी। वासुकी नाग ने मनसा को अपनी सगी बहन की तरह माना, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया और पाताल लोक की देवी के रूप में स्थापित किया। नागों के बीच रहने और उनकी रक्षा करने के कारण ही मां मनसा को
नाग माता नागिनी कहा जाता है, लेकिन उनका सबसे शक्तिशाली नाम है विषहरी। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो हरिद्वार के इस मंदिर को ऋषि मंदिर के इतिहास से जोड़ता है। कई पुराणों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में मां मनसा की उत्पत्ति की एक और कथा मिलती है जो सीधे प्राचीन ऋषियों के कुल से जुड़ी है। मान्यता है कि जब धरती पर असुरों और नागों का प्रकोप बढ़ रहा था, तब प्रजापति और महान ऋषि कश्यप ने सृष्टि की भलाई के लिए अपने मस्तक और मन के संकल्प से एक अत्यंत शक्तिशाली देवी को प्रकट किया था। ऋषि के मन से उत्पन्न होने के कारण भी उनका नाम मनसा पड़ा। यही कारण है कि हरिद्वार के इस क्षेत्र को प्राचीन काल में ऋषियों की तपोभूमि और ऋषि मंदिर के परिसर के रूप में देखा जाता था। महर्षि कश्यप ने मां मनसा को वेदों का गूढ़ ज्ञान दिया और उन्हें मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी बनाया। इसके बाद मां मनसा का विवाह भी एक परम तपस्वी ऋषि से हुआ जिनका नाम था महर्षि जरतकारु। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार ऋषि जरतकारु और मां मनसा का विवाह एक विशेष शर्त पर हुआ, लेकिन एक दिन अनजाने में ऋषि के नियमों में व्यवधान आने के कारण वे मनसा को छोड़कर चले गए। उस समय मां मनसा गर्भवती थी और उन्होंने एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था आस्तिक मुनि। आस्तिक बचपन से ही ऋषियों के सानिध्य में पड़े भले और अत्यंत विद्वान भी बने। जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की नागदंश से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए संसार का सबसे भयंकर सत्र यज्ञ शुरू किया, जिसमें दुनिया के सारे सांप खींचे चले आ रहे थे और जलकर भस्म हो रहे थे, तब मां मनसा के इसी ऋषि पुत्र आस्तिक मुनि ने अपनी माता के आदेश पर राजा जन्मेजय के पास जाकर अपनी बुद्धिमत्ता से उस यज्ञ को रुकवाया था। इसी तरह ऋषिकुल से जन्मी और जुड़ी इस शक्ति ने पूरे नाग वंश को विलुप्त होने से बचाया था। इसी ऐतिहासिक और ऋषि संबंधों के कारण हरिद्वार के इस सिद्धिपीठ को ऋषियों की साधना का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। पुराणों में एक और अत्यंत विस्मयकारी कथा है। जब समुद्र मंथन के दौरान संसार का सबसे खतरनाक और विनाशकारी हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, तब उस विष की भयंकर ज्वाला से महादेव का पूरा शरीर तपने लगा था। वे अचेत होने लगे थे। उस समय मां मनसा ने अपनी विष हरण शक्तियों का इस्तेमाल करके महादेव के शरीर से उस विष के प्रभाव को सोख लिया और शिव जी के प्राणों की रक्षा की थी। इस उपकार के बाद ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा विष नहीं बचा जो मां मनसा के सामने टिक सके, चाहे वो किसी सांप का जहर हो, किसी की ईर्ष्या का जहर हो या फिर जीवन की विपरीत परिस्थितियों का जहर। मां मनसा हर प्रकार के विष को हर लेती हैं, इसीलिए वे विषहरी कहलाईं। आज के दौर में ज्योतिष शास्त्र और सनातन परंपरा के अंदर मां मनसा देवी की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत से लोग अपनी कुंडली में काल सर्प दोष को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। काल सर्प दोष तब बनता है जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, जिससे इंसान का जीवन संघर्षों से भर जाता है। बनी बनाई शादियां टूट जाती हैं, व्यापार ठप हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक तनाव व सांपों के भयानक सपने भी आते हैं। चूंकि मां मनसा देवी स्वयं नागराज वासुकी की बहन है, नागों की अधिष्ठात्री हैं और साक्षात शिव की मानस पुत्री हैं, इसीलिए काल सर्प दोष की शांति के लिए उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में ये दोष है, अगर वे हरिद्वार आकर मां मनसा देवी के चरणों में बैठकर विशेष सर्प सूक्त का पाठ करते हैं या मां की पूजा अर्चना करते हैं, तो राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव तुरंत शांत हो जाता है। मां विषहरी अपने भक्तों के जीवन से दुर्भाग्य के विष को सोख लेती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। यदि किसी को अज्ञात सर्प भय हो, मां मनसा के नाम का मात्र स्मरण करने भय से ये भय सदा के लिए दूर भाग जाता है। तो दोस्तों, यह है हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर बैठी उस मां की महागाथा, जिसे इतिहास में कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। माता पार्वती का श्राप सहने के बाद भी मां मनसा के मन में संसार के प्रति दया कम नहीं हुई। शायद जो खुद दुख से गुजरता है वही दूसरों का दुख सबसे बेहतर समझ सकता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त हरिद्वार जाता है तो इस प्राचीन सिद्धिपीठ की चढ़ाई करके मां के सामने शीश झुकाता है और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता।